भीमपुर एक ऐसा गांव जहां शादी ब्याह या उससे जुड़ा कोई भी त्योहार मनाना हो तो न्योता देने जैसा है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब भी यहाँ किसी की डोली उठती है या फिर बारात आती है, उसी रात दुल्हन और दूल्हा किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। और अगर कोई सुहागन अपने पति की लंबी उम्र के लिए पूजा पाठ करती है तो उसी दिन पति की मृत्यु हो जाती है। यहाँ के बुजुर्ग का मानना है कि इन सब के पीछे वाटिका चुड़ैल का हाथ है। राज और रागिनी एक नवविवाहित जोड़ा अपने चाचा से मिलने भीमपुर आए थे। चाचा जी, मैंने सुना है आपके गांव में कोई चुड़ैल है जो नए शादीशुदा जोड़ों को जिंदा नहीं छोड़। बेटा, तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता। मुझे पता होता तुम अचानक से आ जाओगे तो मैं तुम्हें यहाँ आने से मना कर देता। अच्छा होगा तुम दोनों यहाँ से जल्द वापस चले जाओ। इतना कहकर चाचा जी वहाँ से चले जाते हैं। राज, कोई इतना अंधविश्वास कैसे हो सकता है? किसी को कुछ पूछो तो कोई कुछ बताता ही नहीं। कैसे पता चलेगा कि असल में हुआ क्या था? राज, क्या सच में इस गांव में कोई शैतानी ताकत होगी? तुम भी कहाँ चाचा की बातों का इतना टेंशन ले रही हो? और इतना ही है तो खुद पता कर लो। जब कुछ नहीं निकलेगा तो पुलिस विलेजर्स नाम से राइट अप लिख देना। ग्रेट, एक काम करती हूँ, मैं यहाँ के भोलेनाथ मंदिर होकर आती हूँ, शायद वहीं से कुछ पता चल जाए। रागिनी भोलेनाथ मंदिर के रास्ते जाने लगी है। तभी दमयंती उसके रास्ते में कोई दिखाई पड़ता है और रागिनी डर जाती है। एक लड़की वहां जाने से मना करती है। लगता है गांव में नई आई हो। आप कौन? मैं भोले चाचा भतीजे राज की बीवी हूँ। कल ही शहर से आए हम। हमारी नई शादी हुई है। सोचा भोलेनाथ के पैरों पर माथा टेक कर आऊं। पागल लड़की, यहाँ से चली जाओ, यह जगह खतरनाक है। कोई कुछ बताता नहीं कि क्या बात है। मुझे जानना है कि यह वाटिका आखिर है कौन और क्यों वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। हमने किया क्या है? देखिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे प्लीज आप बताइए इस गांव का सच क्या है, फिर हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। 10 साल पहले की बात है। बस भी करिए ताई जी। वाटिका की उम्र ही क्या है? केदार को गुजरे 3 साल हो गए हैं। अब बूढ़ी हो चुकी है। आपके जाने के बाद वाटिका को कौन संभालेगा? इसके बारे में सोचा है आपने कभी? तो क्या सच चाहती हो तू? एक विधवा की शादी करना पाप होगा। मैं मान भी जाऊं दमयंती, पर यह गांव वाले कभी नहीं मानेंगे। तो मैं कौन सा सारे गांव को न्योता देने की बात कर रही हूँ। जयंती बहुत समझदार लड़की है, आप तो जानती हैं। बच्चे को जन्म देते वक्त उसकी बीवी चल बसी बच्चे को संभाल रहा है। बेचारा जयंत और वाटिका को किसी के साथ की जरूरत है। अगर दोनों की शादी हो गई तो जिंदगी संवर जाएगी दोनों की। जयंत को उसके बेटे की माँ और वाटिका को एक समझदार पति मिल जाएगा। दमयंती और ताई जी दोनों गांव वालों से पूछकर जयंती और वाटिका की शादी करा देते हैं और उन्हें गांव से कहीं दूर अपना घर संसार बसाने और गांव वालों को इस शादी की खबर न देने की कसम देते हैं। जयंती और वाटिका उसी दिन गांव छोड़ने की तैयारी करते हैं। सारा सामान ठीक से रख लिया ना? वाटिका जी, एक बात बताऊं, यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। 2 साल इस गांव में बीते, माँ बाबू, पाठशाला, सहेलियाँ सब यहीं छूट जाएंगे। मैं चाहती हूँ गांव छोड़ने से पहले एक बार भोलेनाथ के पैरों पर माथा टेक आऊं। किसने सोचा था जिंदगी में दोबारा मौका देगी। नई शुरुआत करने से पहले मैं भोलेनाथ का आशीर्वाद ले लेती हूँ। नहीं वाटिका, दमयंती काकी और ताई जी ने हमसे कसम ली है, अगर गांव वालों को हमारी शादी के बारे में पता चला, पता नहीं वह हमारे साथ क्या करेंगी। कुछ नहीं करेंगे। भोलेनाथ का विश्वास आखिर है, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी। तब तक आप सारा सामान बाहर निकाल कर रखिए। मैं आते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। वाटिका किसी तरह भोलेनाथ के मंदिर पहुँचती है। भोलेनाथ से अपनी शादीशुदा जिंदगी के लिए आशीर्वाद मांगती है। तभी वहाँ गांव की कुछ औरतें और बुजुर्ग पूजा करने आते हैं। वाटिका एक
विधवा होने के बावजूद सुहाग की तरह लाल जोड़े में भोलेनाथ की पूजा कर रही है। यह गांव वाले बर्दाश्त नहीं कर पाते। गांव वाले वाटिका को भला बुरा कहने लगते हैं, तरह तरह की बातें सुनाते हैं, उसे कोसते हैं। वाटिका रोने लगती है, गांव वालों को समझाने की कोशिश करती है। तभी एक आदमी वाटिका को जबरदस्ती मंदिर से बाहर निकालता है। एक विधवा होकर सुहागन की तरह पूजा करना घोर पाप है, इतना भी नहीं जानती है। निकल जा यहाँ से। तभी एक औरत उसे जोर से ढकेलती है। वाटिका नीचे गिर जाती है, उसका सर वहाँ पड़े एक पत्थर से टकराता है। सभी गांव वाले उसे उसी हाल में छोड़कर चले जाते हैं। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद जयंती वाटिका को ढूंढता हुआ भोलेनाथ के मंदिर पहुँचता है। वाटिका को बेहोशी की हालत में देखकर डर जाता है। वाटिका को उठाने की कोशिश करता है। वाटिका यह सब कैसे हुआ? वाटिका बेहोशी की हालत में जयंती को आप बीती सुनाती है। गुस्से से जयंती का खून खौलता है। वाटिका, तुम मुझे वचन दो कि तुम इन गांव वालों को उनके किए की सजा दिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। अपना बदला पूरा होने तक इसी वाटिका वृक्ष को अपना बसेरा बनाओगी। वचन दो मुझे। जयंती, हाँ मैं वचन देती हूँ। गांव वालों ने उन दोनों का संसार बसने से पहले ही उजाड़ दिया। तब से इस गांव में न डोली उठती है और न बारात आती है। कोई सुहागन उस मंदिर के पास तक नहीं भटक। वाटिका अपना बदला पूरा करने के इंतजार में है, इसीलिए कह रहे हूँ चली जा यहाँ से, वरना हुआ तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर यह सच है तो गांव वालों ने वाटिका के साथ बहुत गलत किया है और उसका गुस्सा जायज है, पर हमें वाटिका को रोकना होगा, वरना बदले की आग में वह सबको मार डालेगी। दोस्तों, ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका अगला पार्ट कल आएगा।